तो गाइस ये हमारा जो जैकोबियन के लास्ट क्वेश्चन रहेगा, बाकी ये जैकोबियन अब ख़त्म हो जाएगा। तो जैकोबियन से अब ख़त्म करके दूसरा क्वेश्चन करने वाले हैं, एरर करेंगे, मैक्सिमम मिनिमम करेंगे, इंटीग्रेशन का कुछ क्वेश्चन कर लेंगे, जो भी कुछ है, डाइवर्जेंस 15 यूनिट है, जो सब बचेगा वो कर लेंगे। क्वेश्चन आपके पास है, देखो, इफ़ u इक्वल टू एक्स प्लस 2y प्लस जेड, v इक्वल टू ये दे रखा है, w इक्वल टू ये दे रखा है, सो दैट दे आर नॉट इंडिपेंडेंट, फाइंड द रिलेशन बिटवीन u v w। ये क्या होता है इंडिपेंडेंट? आप जब क्वेश्चन करोगे ना, जब इसके सॉल्यूशन देखोगे तब समझ में आएगा ये रिलेशन होता क्या है। ठीक है, इंडिपेंडेंट क्या होता है, मतलब एक दूसरे पर क्या है ये, सो दैट दे आर नॉट इंडिपेंडेंट। ये क्या है, ये इंडिपेंडेंट नहीं है, डिपेंड कर रहे हैं फंक्शन, यानी कि यू वी डब्ल्यू में रिलेशन निकलेगा। वो कैसे निकलेगा आप क्वेश्चन में देखोगे इसमें। ओके, तो आज हम सॉल्व करते हैं इसे। अभी स्टेटमेंट अभी अपने पास ही रखो, हम सॉल्व करते हैं, फिर आपको समझ में आएगा ये चीज़। वही चीज़ जो हमने पहले किया था डिफरेंशियल, वही वाला पार्ट करना है आपको, कुछ नया नहीं करना। देखो यू वी डब्ल्यू ये विल बी नॉट इंडिपेंडेंट कब होगा, जब इसके u फंक्शन है, हमारे पास u फंक्शन है और w फंक्शन, u v w फंक्शन है। तो जब x y z के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो इक्वल टू हमें 0 रखना है। ओके, तो इसके रिलेशन निकलेंगे, वो रिलेशन कैसे निकलेंगे आपको मैं बताता हूँ। अब थोड़ा धैर्य रखें। देखो, तो जो u है आपके पास v है और w, जो पहले u को आप x के रिस्पेक्ट में, y के रिस्पेक्ट में, z के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएशन, v को x के रिस्पेक्ट में, y के रिस्पेक्ट में, z के रिस्पेक्ट में, w को x को y और z के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। तो ये रहा आपका u, तो u को करोगे तो x का कितना हो जाएगा 1, और 2y है किसके रिस्पेक्ट में, y के रिस्पेक्ट में, तो 2, और फिर z है इसमें u v वाले में तो 1 हो जाएगा। वही सिमिलर हम v वाले में देखें, आप v वाले में देखें, v वाले में देखो तो v को x के रिस्पेक्ट में करोगे तो बाकी तो 0, तो x को 1 माना जाएगा, बाकी माइनस का 2, और बाकी जो बच जाएगा वो 3 z के रिस्पेक्ट में। सिमिलर इसमें करोगे आप x y z के, तो ये वाला पार्ट x के लिए, ये y के लिए और ये z के लिए। ठीक है, अब क्या कर लेते हैं, थोड़ा इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं। बाकी डिटरमिनेंट अभी भी निकाल लोगे तो ये निकल जाएंगे सॉल्वमेंट, पहले भी कितने बार बता चुका आपको, डिटरमिनेंट यहाँ से भी निकाल सकते हो। पर इसे सॉल्यूशन इजी करने के लिए हम क्या करते हैं, इसमें हम कॉलम वॉलम अप्लाई कर लेते हैं, रो कॉलम से चेंज करके वैल्यू थोड़ा सा 0 बना लेते हैं इसमें। तो देखो हमने क्या किया, C2 में चेंज कर दिया, यानी कि इस C2 ये रहा आपके पास, ये C3, तो C2 माइनस 2C1, C3 ये रहा आपके पास, C2 ये रहा, इसमें 2 मल्टीप्लाई करके क्या करना है, माइनस करना है। मतलब देखो ये रहा आपके पास, देखो ये अप्लाई करना है हमें। तो जब इसमें अप्लाई करोगे C2 तो आपके पास ये है और C3 ये है आपके पास, तो C2 में से ये 2C1 मतलब 2 माइनस करोगे, 2 मल्टीप्लाई करके तो ये 0 हो जाएंगे ना, वही चीज़ 0 लिखा है। ये तो है ही -2 और फिर 2 मल्टीप्लाई होगा तो -4 हो जाएगा ना, वही चीज़ लिखा हुआ है। फिर ये सिंपल इसमें मल्टीप्लाई करके 2 से मल्टीप्लाई करके जब इससे माइनस होगा तो ये आ जाएगा। सिमिलर देखो 0 कैसे आया, 1 में से ये माइनस हुआ, यानी कि C3 माइनस C1 तो ये 0, ये माइनस ये तो 2, और बाकी जो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू। ठीक है, ये वैल्यू आपके लास्ट आगे वाले पेज में दिख जाएंगे। देखो जब इसे कैलकुलेट करोगे, और कैलकुलेट कर ही लो, नहीं आ रहा तो देखो ये जो है, ये क्या करना, C3 ये है और C2 है, जब माइनस होगा तो माइनस का x और माइनस का ये, तो क्या हो जाएगा ये और माइनस का ये, तो माइनस माइनस है तो ये घट के कितना आ जाएगा x, और बाकी जो बच जाएंगे ये माइनस ये है, ये वाला और ये। एक और ये चीज़ समझो आप, देखो ये C3 माइनस ये करना क्या C1, तो C3 आपके पास ये है, और जब इससे माइनस करोगे तो माइनस x और ये 2y, तो 2y y वाले में से माइनस होगा ना, तो 4y, तो ये 2y माइनस का x और 2y आ जाएगा, और बाकी ये माइनस का 4z, जब इससे माइनस होगा तो ये क्या आ जाएगा माइनस का 3z, ये 3z लिखा हुआ है। ठीक है, तो जब इसे डिटरमिनेंट निकालोगे यहाँ पे 3z लिखा हुआ, बाकी सब ठीक ही है। तो अब इस वाले में आ जाओ, देखो ये रहा, जब इसे डिटरमिनेंट आपने निकाला इसी क्वेश्चन का, जब आपने डिटरमिनेंट निकालोगे रो 1 के अकॉर्डिंग, यहाँ पे जब रो 1 के अकॉर्डिंग आप सॉल्व करोगे तो आपके पास जो वैल्यू आएंगे ये सॉल्व करके ये वैल्यू आ जाएंगे। ठीक है, तो आप सॉल्व करके ट्राई भी कर सकते हो, जो अब देख के ये वैल्यू आपको लिखना नहीं है, आपको ट्राई करना भी चाहिए, जो हाँ ये वैल्यू आ रहे हैं। ओके, तो हमने देखा जो सॉल्व करके जो वैल्यू आ गया डिटरमिनेंट निकालोगे आप तो ये वैल्यू आ जाएंगे।
अब एक चीज़ देखो, हमारे पास जो u ये था और v ये था, अभी देखो u आपके पास गिवन है ना, u ये रहा और v नहीं, ये u है और ये v है, तो वही चीज़ लिखा हुआ है यहाँ पे, u v लिखा हुआ है। अब देखो u प्लस v और u माइनस v, अब क्या करना है, इन दोनों का प्लस करना है, इन दोनों में माइनस करना है। तो प्लस जब करोगे इस दोनों का, देखो दोनों को प्लस करोगे तो ये तो कैंसिल हो जाएंगे, बाकी जो बच जाएंगे ये लिख दिया है। फिर माइनस करोगे इन दोनों में तो ये कैंसिल हो जाएंगे, ये 4y हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा माइनस का 2z। तो हमने क्या किया, अब ये रिलेशन अभी समझ में आएगा आपको, ठीक है। हमने क्या किया यहाँ पे u प्लस वी, आप कुछ भी कर w के लिए भी कर सकते हो, बाकी अब रिलेशन समझ में आएगा आपको। देखो हमने u लिखा, v लिखा, दोनों को ऐड किया, एक बार सब्सट्रैक्ट किया, माइनस किया, ये वैल्यू हो गया, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, इन दोनों को मल्टीप्लिकेशन कर दो, दोनों को मल्टीप्लाई किया तो ये जब मल्टीप्लाई करके सॉल्व करोगे तो ये वैल्यू 4 कॉमन ले लो इसमें से, तो ये वैल्यू आ जाएंगे। अब देखो ये वैल्यू आप सही से देखो, ये जो वैल्यू आपके पास आई हैं, ये जो वैल्यू आपके पास आई है, ये वैल्यू, सिर्फ ये वैल्यू देखो, 4 कॉमन लेने के बाद ये वैल्यू आपके पास w है, w की वैल्यू यही है, ठीक है। तो w के पास यही वैल्यू है। इससे ये हमें पता चला, जो 2 को हमने सॉल्व किया तो तीसरी वैल्यू आ जाती है। यानी कि ऐसे बोल सकते हो, जैसे u v को सॉल्व करोगे तो w आ रहा है, w u को सॉल्व करोगे तो v आएगा, इस टाइप से। तो रिलेशन आ रहा है ना, मतलब हम 2 को सॉल्व करें तो तीसरा वाला आ रहा है, तो ये क्या है, डिपेंड करता है एक दूसरे वैल्यू पे। और क्या है, इसी को बोलते हैं हम रिलेशन, ठीक है। इसी को हम क्या बोलते हैं, रिलेशन बोलते हैं यहाँ पे। तो आपको रिलेशन समझ में आ गया, रिलेशन क्या होता है। तो ये क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया, जो रिलेशन कैसे निकालते हैं, सो दैट दे आर नॉट इंडिपेंडेंट, ये डिपेंड कर रहा है। और u v w में रिलेशन निकालना था तो हमने सॉल्व किया, तो ये दोनों क्या है, w का जो वैल्यू, 2 वैल्यू को हमने सॉल्व किया तो रिलेशन निकल गया w के। ऐसे मान लो v w का निकालते आप तो u के लिए निकल जाता, और u w का निकालते तो v के लिए निकल जाता। तो इस स्टेप से जो एक दूसरे के वैल्यू, 2 वैल्यू को सॉल्व करने के तीसरा वैल्यू आएगा, तो वही क्या है, रिलेशन है और डिपेंड कर रहा है दूसरे वैल्यू पे। ओके, तो ये भी क्वेश्चन खत्म हो गया। अब हम करेंगे नेक्स्ट एरर। तो अगली वीडियो में आप एरर कर लेंगे फिर।